नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। सो गाइज, आज की वीडियो में हम उत्तरकाशी का पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले आपने 2 पार्ट मेरे साथ देख लिए हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे तो आप पहले उनको जाके देखें, जिसमें हमने देखा था उत्तरकाशी के दर्रे, वहाँ के पर्वत, वहाँ के ताल और वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का साक्षरता दर, यानी बहुत कुछ हम देख चुके हैं। आज की वीडियो में देखते हैं हम इससे आगे। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। उत्तरकाशी जनपद के कुंड आज की वीडियो में हम देख रहे हैं। सूर्य कुंड यमुनोत्री में गर्म पानी का एक कुंड है और गंगा नानी भी यमुनोत्री के क्षेत्र में ही गर्म पानी का कुंड है, जिसके पानी में क्या है कि गंधक की मात्रा पाई जाती है। देवकुंड जो है ये भागीरथी नदी में ठंडे पानी का एक कुंड है। सप्तऋषि कुंड का आपने नाम सुना होगा, ये यमुनोत्री में ही है और जिसे कि पुराणों में मलिंग सरोवर इसको कहा गया है पुराणों में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। उत्तरकाशी जनपद के हिमनद या ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं तो एक ग्लेशियर बहुत ही मशहूर है, गंगोत्री ग्लेशियर। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है कि ये राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, जिसकी जो लंबाई है वो है 30 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 30 किलोमीटर से, और इसकी जो चौड़ाई है ये है 2 किलोमीटर। बंदरपुज ग्लेशियर 12 किलोमीटर लंबा है, यमुनोत्री में स्थित है। कीर्ति ग्लेशियर जो है ये गंगोत्री में 7 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और चतुरंगी जो ग्लेशियर है यह गंगोत्री में 16 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में अन्य ग्लेशियर हैं जो, यानी ग्लेशियर यहाँ पे भर भर के हैं। ठीक है, बहुत सी ग्लेशियर यहाँ पे, मेदी ग्लेशियर हो गया, चांगथांग ग्लेशियर हो गया और स्वच्छंद ग्लेशियर हो गया, यहाँ पे गनोहिंग ग्लेशियर हो गया, रक्तवार्ण ग्लेशियर हो गया और डोरियानी ग्लेशियर यानी हिमनद हो गया। ये बहुत से ग्लेशियर आपको, मैक्सिमम ग्लेशियर उत्तरकाशी में मिलेंगे। मैक्सिमम हमने देखा है नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, उत्तरकाशी से निकल रही हैं। इसके बाद मैक्सिमम पर्वत हमने देखे उत्तरकाशी में, यानी उत्तरकाशी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जौंधार ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, बर्टी याखो और बमक ग्लेशियर यमुना घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं वन संपदा। उत्तरकाशी जनपद की वन संपदा के बारे में देखते हैं। तो वन संपदा यानी वन नीति आई थी, आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 60% वन होने आवश्यक हो गए थे। ठीक है, किस नीति के अनुसार? तो वन नीति 1988 के अनुसार उत्तरकाशी में 3144 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल पाया जाता है, जो कि यहाँ का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 40% है। यानी अभी भी 20% वन हमको यहाँ पे बढ़ाने चाहिए। जो राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो ज़िले हैं वो हैं पौड़ी के बाद उत्तरकाशी, यानी सबसे ज़्यादा वन हमको मिलेंगे तो पौड़ी गढ़वाल में मिलेंगे, उसके बाद दूसरे स्थान पे कहाँ मिलेंगे? तो उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी जो है मध्यम सघन वन की दृष्टि से राज्य के दूसरे तथा खुले वन की दृष्टि में राज्य के तीसरे स्थान पर आता है। यमुना बेसिन यानी 56.70% और भागीरथी बेसिन में 35% वन आच्छादित है, यानी यहाँ पे इतना हमको वन मिलता है। और जो हमने देखा था रक्त वन, सुंदर वन, ये दोनों क्या है कि गोमुख के निकट तपोवन के पास ही स्थित हैं। उत्तरकाशी में जो खनिज, कृषि और पशुपालन है, इसके बारे में भी अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो खनिज की दृष्टि से उत्तरकाशी जिले में सीसा हमको मिलता है, और क्या मिलता है? स्लेटस पाया जाता है यहाँ पे। और उत्तरकाशी की जो बुग्याल है ये अल्पाइन मृदा में पाई जाती है। ठीक है, राज्य के सर्वाधिक सेब का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तरकाशी जिले में होता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब कहाँ मिलते हैं? उत्तरकाशी में मिलते हैं। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में एक कुल्लू घाटी है, आपने ज़रूर सुना होगा कुल्लू घाटी का नाम। तो वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पे सर्वाधिक सेब मिलते हैं। और जो यहाँ पे है, जो मतलब यहाँ के सेब हैं, ये दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। ठीक है, यानी दिल्ली में आपने सुना होगा, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वहाँ पे न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से सेब बिकते हैं। तो वो सेब बेसिकली कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं उत्तरकाशी से। ठीक है, अखरोट का उत्पादन उत्तरकाशी जिले में बहुतायत मात्रा में होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। लाल चावल के उत्पादन के लिए यहाँ पे सिराई घाटी रवाई प्रसिद्ध है। और हल्के छिलके वाली जो राजमा है, यानी आपने राजमा देखी होगी हरसिल के हल्के छिलके वाली, ठीक है, वो भी यहाँ की विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ की? तो उत्तरकाशी की। ठीक है, इसके बाद जो उत्तरकाशी है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।
तो राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से 2 राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थित हैं और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। गोविंद राष्ट्रीय जो उद्यान है हमारा, इसका संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से होता है। इसका संचालन कहाँ से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से होता है, देहरादून। राजाजी नेशनल पार्क का आपने नाम सुना होगा, वहीं से इसका संचालन होता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल जो है ये है हमारा 2390 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी जो स्थापना हुई थी, एक बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी में है, जिसका जो क्षेत्रफल है ये है हमारा 485 वर्ग किलोमीटर है और यह राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। भारत सरकार ने स्नो लेपर्ड का आपने नाम सुना होगा, परियोजना चलाई थी 1990-91 में। और इसी के तहत क्या था कि गोविंद अभ्यारण्य को प्रतिबंधित किया जा रहा है, यानी अब यहाँ पे हम माइनिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। गोविंद विहार में जो दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे जो गिद्ध हैं होते हैं, उनकी दाढ़ियाँ होती हैं, लेट्स इमेजिन, ठीक है। उत्तरकाशी जो जनपद है, यहाँ के बुग्याल और पयार भी थोड़ा देख लेते हैं। तो केदारकांठा बुग्याल जो है, यह उत्तरकाशी के मनखाली घास के लिए प्रसिद्ध है और पवाली कांठा बुग्याल में इसी प्रकार की कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं कि जैव आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया है। और पवाली कांठा जो बुग्याल है, यह टिहरी व उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी में गोमुख हमने पढ़ा था, तो गोमुख के निकट केदार खर्क नामक एक बुग्याल है। यमुनोत्री के निकट ही एक क्या है कि बुग्याल है, जिसको बोलते हैं देवदामिनी बुग्याल। उत्तरकाशी के अन्य बुग्याल हैं कुश बुग्याल और कुश कल्याण बुग्याल, तपोवन बुग्याल। इसके बाद देखो सोनगाड़ बुग्याल भी यहाँ पे ही है उत्तरकाशी में। और मानेक बुग्याल कहाँ है, उत्तरकाशी में है। रूपनैन सौड़ कहाँ है, तो ये भी हमारा उत्तरकाशी में है। हर की दून बहुत इंपॉर्टेंट है, दून नाम सुन के सब इसको देहरादून कर देते हैं। हर की दून कहाँ है, उत्तरकाशी में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पठारा बुग्याल उत्तरकाशी की गंगोत्री में स्थित है। और जो चाईसील बुग्याल है, यह उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ आपको देवक्यारा बुग्याल, तो ये 2009 में क्या है कि ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था, ठीक है। देवक्यारा बुग्याल 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं दयारा बुग्याल की, कौन सी बुग्याल की, दयारा बुग्याल की, तो दयारा बुग्याल जो है ये उत्तरकाशी में है। इस बुग्याल में शीतकाल में क्या होता है कि स्कीइंग परीक्षण होता है, यानी आपने सुना होगा ना वो बर्फ़ में चलने वाला, ठीक है। दायरा बुग्याल जो होता है यह विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय पर्वतारोहण जो है चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। और शीतकाल में क्या होता है कि मक्खन की होली द्वारा यहाँ पे, यानी दायरा बुग्याल में ही यहाँ पे मनाई जाती है मक्खन की होली, ठीक है। कब, शीतकाल में। आपको याद रखना है कब मनाई जाती है, तो शीतकाल में मनाई जाती है। इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा 2-3 इसके बारे में और बचे हैं फैक्ट। तो मक्खन की होली जो है कि स्थानीय नाम इसको जो दिया गया है वो दिया गया है अदूडी उत्सव। क्या दिया गया है, अदूडी उत्सव। कहाँ मनाया जाता है, उत्तरकाशी में। मक्खन की होली को विश्व स्तर में पहचान दिलाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो जाता है चंदन सिंह राणा को। किसको जाता है, चंदन सिंह राणा को। दायरा जो बुग्याल है, इसी के पास एक बकरी गाँव भी है, ठीक है। कौन सा गाँव है, बकरी गाँव, गोट विलेज इसको बेसिकली बोलते हैं। और उत्तरकाशी जो जनपद है, यहाँ पे प्रसिद्ध गुफाएं एक बार पूछा गया था, तो गुफाएं हम सारी ही देख लेते हैं कितनी हैं यहाँ पे। तो प्रकटेश्वर गुफा है उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल इसमें स्थित है। और पांडव गुफा कहाँ है, गंगोत्री में स्थित है। मातंग ऋषि की जो गुफा है यह भी हमारी मतली उत्तरकाशी में ही स्थित है। और श्रृंगी गुफा, अंतिम जो गुफा है वो है श्रृंगी गुफा, जो कि हमारी मोरी विकासखंड में है, ठीक है। विकासखंड मोरी में ये पाई जाती है, यानी वो इसी के आसपास है ये, ठीक है। उत्तरकाशी में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी देख लेते हैं लगे हाथों। तो जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी जो यमुनोत्री के पास में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पे यात्रा के प्रणाव जो है कि मुख्य यहाँ पे मार्ग हैं। असुला नामक पर्यटक स्थल यमुनोत्री क्षेत्र में ही स्थित है, ठीक है। पर्यटन स्थल हर की दून के बारे में मैंने बताया, देहरादून में नहीं है, कहाँ है, उत्तरकाशी में है। हर की दून पर्यटन स्थल जो है वो रवाई क्षेत्र में है। और जो हर की दून हमारा फेतह पर्वत है, यह पर्वत की गोद पर बसा है
दून घाटी के समीप में जो है कि सुपिन नदी बहती है और इस क्षेत्र में इष्ट देवता यानी समसु हैं। ठीक है, समसु देवता की जो पूजा है यह दुर्योधन के रूप में होती है। अब यहाँ पे अगला जो हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक है वो है पर्यटक स्थल हर्षिल। हर्षिल के बारे में अभी हमने बात की है, तो हर्षिल के बारे में हम देखेंगे। तो हर्षिल उत्तरकाशी जो है कि ये क्या है, प्रमुख पर्यटन स्थल है। हर्षिल को भारत में मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षिल में सेब का बागान लगाने का श्रेय जो आता है वो जाता है हमारा फ्रेडरिक विल्सन को, और सेब की जो प्रजाति है इसीलिए इसको विल्सन नाम दिया गया है। हर्षिल में क्या है कि आलू की खेती की शुरुआत विल्सन ने ही की थी। विल्सन का जो विवाह हुआ था वह उत्तरकाशी के मुखाव गांव की रायवती में हुआ था, और विल्सन ने क्या किया कि हर्षिल में विल्सन कॉलेज की भी स्थापना की थी। कब? तो यहाँ पे ये की थी इन्होंने कॉलेज की स्थापना 1864 में, और स्थानीय लोग उसे पहाड़ी विल्सन या राजा विल्सन कहते थे। हर्षिल क्या है कि एक छावनी शहर है जहाँ अभी भी महार रेजिमेंट की बटालियन है यहाँ पे। ठीक है, और हर्षिल को टैंकर घाटी में जलंधरी नदी बहती है। यहाँ पे नदी बहती है, कौन सी बहती है? जलंधरी नदी बहती है। हर्षिल में भागीरथी तट पर 1818 ईस्वी में बना लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। अभी भी ये अभी भी है, यानी आज प्रेजेंट टाइम में भी है। हर्षिल जो है कि हल्के छिलके की राजमा दाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर्षिल जो है हल्के छिलके की राजमा दाल के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था आज की वीडियो में। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम देखेंगे उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध मंदिर, और भी इसमें बहुत से अभी पॉइंट बचे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।